Hello everyone, I am Divya and in this video we will learn about pair of linear equations in two variable. Class 10 NCERT chapter number 3. ना कर इंतजार बैठ कर समय का, क्योंकि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. इस बात को ध्यान में रखकर अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता. यही समय है आपका, अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. और अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर मीन्स होता है टू एंड लीनियर इक्वेशन. अभी हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसमें हमने पॉलिनोमियल में किया था लीनियर पॉलिनोमियल. क्या था लीनियर पॉलिनोमियल? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यस. और अगर मैं लिख दूं x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और अगर मैं लिखूं x³ प्लस 4x² प्लस 3x² प्लस 4, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. और अगर मैं इन सब के आगे इज इक्वल टू लगाकर कोई वैल्यू लिख दूं या 0 लिख दूं, तो दीज थ्री बिकम इक्वेशन. अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो एक इक्वेशन बन जाती है. तो ये तीनों क्या है? ये है एक लीनियर इक्वेशन, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस वन इज क्यूबिक इक्वेशन. एंड दीज ऑल थ्री आर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहाँ पर आपको वेरिएबल जो नजर आ रहा है सभी में x नजर आ रहा है. चाहे वो उसकी पावर कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेरिएबल सभी में क्या है? एक वेरिएबल है. तो वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर 4 है, ये चेंजेबल वैल्यू है. और ये जो है एक परमानेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो दीज थ्री आर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और अगर मैं यहाँ लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज x की भी पावर यहाँ 1 है और y की भी पावर 1 है. लीनियर मीन्स होता है जहां पर वेरिएबल की जो पावर होती है हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो होता है हमारा लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पर x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है. और वेरिएबल कितने हैं यहाँ इस इक्वेशन में? वेरिएबल कितने हैं? 2, x एंड y. ए भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. बस ये होता है कि उसकी वैल्यू अननोन होती है. ठीक है. तो दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और अगर मैं इसके साथ एक और इक्वेशन लिख दूं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 50, तो ये जो दो इक्वेशन बनेंगी ये पेयर बन गया. हमें कोई कंडीशन गिवन होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ. मैं बोलती हूँ कि दो दोस्त हैं, राम और श्याम, और एक के पास एप्पल है और एक के पास बनाना है. अब देखो, मैं यहाँ वेरिएबल x और y लिखने की बजाय लिखती हूँ a एंड b. एप्पल, a फॉर एप्पल, b फॉर बनाना. और एप्पल और बनाना जो टोटल है, हमें नहीं पता कि राम के पास कितने एप्पल है और श्याम के पास कितने बनाना है, लेकिन जो टोटल है 10 है. अब राम बोलता है कि मैंने जो एप्पल खरीदे हैं ना, वो मैंने खरीदे हैं 6, मैंने खरीदे हैं वो एप्पल 10 रुपीज के, यानी कि 10A. और श्याम बोलता है कि मैंने जो बनाना खरीदे हैं वो 5 रुपीज के खरीदे. और हमारा जो टोटल आया है वो आया है 3 रुपीज. और अब हमें बताओ कितने एप्पल है और कितने बनाना है. तो दीज टू इक्वेशंस आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये जो दो इक्वेशन है पेयर है. यहाँ पर कंडीशन जो दी गई है ए और बी की जो वैल्यू होगी वो सेम निकलेगी कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे. सो इन 9th क्लास यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आप क्लास 9th में कर चुके हैं. यहाँ पर जब हम ये पढ़ी थी हमने 9th क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि जो a एंड b जो होंगे वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे, वो 0 नहीं हो सकते हैं. सेकेंडली हम ये लिखने की बजाय इस तरह से भी बोल सकते हैं कि a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन होती है
जब हम क्लास, ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें क्या चाहिए, पेयर चाहिए। पेयर चाहिए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल है यानी कि x एंड y है वो सेम है, दोनों, इधर जो x है ये जो x है, दोनों की वैल्यू सेम है। निकालेंगे कैसे, देखते हैं। और ये क्या है हमारा a1, a2, b1, b2 क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट्स। क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन इज a1 and coefficient of x in this equation is a2, and b1 coefficient of y and b2 this is coefficient of y in this equation, and c1 and c2 are constant. We can say that a1, a2, b1, b2, c1, c2 all are real number। जितने भी होंगे ये b1, b2, c1 and c2 all are रियल नंबर होंगे। क्या होंगे ये, रियल नंबर। अभी हमने पढ़ा था ना रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और एक और कंडीशन ये है यहाँ पर जब हम पेयर की बात कर रहे हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। In class 9, you have already learned about graphical representation of linear equation in two variable। जब हमने क्लास 9th में पढ़ा था linear equation in two variable, तो आपने देखा था कि उसका जो ग्राफ बनता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और लीनियर इक्वेशन जब हमें गिवन होती है इन टू वेरिएबल्स तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब अगर हम पेयर की बात करेंगे तो पेयर में क्या होगा, पेयर में 3 तरह की कंडीशंस होंगी। तो आपके जो पेयर का ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्ट, या 2 लाइंस होंगी और वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही होंगी, या वो बनेगी पैरेलल यानी वो कहीं भी मैच नहीं होंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, या फिर वो होंगी कोइंसिडेंस यानी कि एक और वो एक दूसरे के ऊपर होगी, उसको बोलते हैं लाइन, ये होती है कोइंसिडेंस। इनको बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो है एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ क्या है, नो सॉल्यूशन। जब लाइन मिली ही नहीं, दोनों लाइन एक दूसरे से, यानी कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और जब लाइन कोइंसिडेंट हो रही है तो वो होगा मैनी सॉल्यूशन। दीज आर 3 सॉल्यूशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर दोनों लाइंस का जो ग्राफ है एक जगह कट हो रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर कहीं कट नहीं हो रहा है यानी कि लाइंस आर पैरेलल देन नो सॉल्यूशन, और अगर लाइंस कोइंसिडेंट हो रही है यानी एक के ऊपर एक है देन द सॉल्यूशन इज मैनी सॉल्यूशन। ये तो हुआ हमने ग्राफ से पता कर लिया, लेकिन अगर हमें सिर्फ इक्वेशन देकर ये बोल दिया जाए कि पता करो कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक मतलब समझ रहे हो एक सॉल्यूशन, और ग्राफ नहीं बनाना है तो आप कैसे पता करेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट। हम a1 बाय a2 को b1 बाय b2 के इक्वल रखें और वो दोनों नॉट इक्वल आ जाए, तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। नो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। और अगर a1 इज इक्वल टू a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 होगा, तो जो दोनों लाइंस हैं उनका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को एक और नाम दिया हुआ है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन है तो हम इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और अगर मैनी सॉल्यूशन है तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये भी एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, यानी कंसिस्टेंट का मतलब है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, चाहे वो यूनिक है या फिर वो मैनी।
लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब हम यहाँ पर क्या है, a1 1 और यहाँ क्या है, a2 3। 1/3 इज इक्वल टू -2/4, यानी कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन, और यू कैन से वन सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन एक ही आएगा, और उसका जो अगर ग्राफ बनेगा तो वो बनेगा आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इधर भी बन सकता है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का आएगा। और अगर यहाँ हम देखें तो फिर क्या है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -9/18। यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 2 6 9 1 9 9 2। तो ये क्या आ गई, अब ये जो कंडीशन आ गई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या, इसका क्या सॉल्यूशन था, ये था मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसे देखते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू -4/12। 2 1 2 2 4 4 1 4 4 3 12। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/3। अब ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन थी, ये थी आपकी नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक और बात ध्यान से देखिए कि ये जो दो इक्वेशन दी गई है, एक और बस इक्वेशन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मैनी सॉल्यूशन है। अगर मैनी सॉल्यूशन होगा ना, तो ये एक इक्वेशन में जो एक इक्वेशन होगी वो दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल होगी। मल्टीपल समझ रहे हो, अगर इसी इक्वेशन में हम पूरे में 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। क्लियर। यहाँ पर क्या है, ये जो इक्वेशन होती है मैनी सॉल्यूशन में, वो एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल होता है। एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3 फॉर एक्सरसाइज 3.1। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 3.1। और लगे रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।